यहीं गुजारा करना और खुशी से करना है। ये इतना बड़ा लेसन है, मुझे लगता है ये ड्रामा बच्चियों के लिए हो जो कि अब हो गया है काफ़ी कॉमन। तो आपने लड़ाई झगड़ा तलाक नहीं करना, आप कोशिश पहले करें ठीक करने की, सही तरह टैकल करो, हैंडल करो। कितनी प्यारी लाइन है, वो प्लान कर रही है कि अच्छा मेरे मियाँ में ये मसाइल है, ओके सेपरेशन ही इलाज, लड़ाई इलाज नहीं, या मैं भी उसको कहूँ निकम्मा फजूल ख़त्म। कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 9 और 10 की बात कर रहे हैं। 2 इंसिडेंट्स इसमें बड़े प्रोमिनेंट थे और बहुत खूबसूरत थे। एक जिसमें वो तेल का सारा सीक्वेंस हुआ है कि तेल ख़त्म हो गया है और ससुर से मांगने जाती है तो पता रुक जाती है कि पैसे ही नहीं ससुर के पास, दवाइयों तक के पैसे नहीं हैं। और फिर फहद के पास आती है तो वो तो बिज़ी है, वो कहता है ऑनलाइन मंगवा लो ये वो। और फिर ये अपने पैसे इसने खर्च करने शुरू कर दिए क्योंकि इसने इसको घर मान लिया है। ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा शौहर है। ये क्लैरिटी आना इतना ज़रूरी है, बच्चियों में 10-10 साल तक नहीं आती। आप नोट करें, उनको लगता है मेरा घर ही नहीं, वो राइवल्स बनी मेरा घर ही नहीं, ये मेरा शौहर ही नहीं। उनको वो बिलोंग करना नहीं चाहती या फील नहीं करती। यहाँ ये बच्ची जहाँ इतनी मुश्किल हालात हैं, उसने डिसाइड किया नहीं मैंने तो यहीं गुजारा करना और खुशी से करना है। ये इतना बड़ा लेसन है, मुझे लगता है ये ड्रामा बच्चियों के लिए कि अगर मियाँ टेढ़े हों या निकम्मे हों, जो कि अब हो गया है काफ़ी कॉमन, तो आपने लड़ाई झगड़ा तलाक नहीं करना, आप कोशिश पहले करें ठीक करने की हालात। इतना प्यारी उसकी लाइन है कि मुस्तफ़ा को सही तरह टैकल करो, हैंडल करो। कितनी प्यारी लाइन है, वो प्लान कर रही है कि अच्छा मेरे मियाँ में ये मसाइल है, ओके सेपरेशन ही इलाज, लड़ाई इलाज नहीं, या मैं भी उसको कहूँ निकम्मा फजूल ख़त्म नहीं। अब शादी हो गई है, सोल्यूशन, इट्स ब्यूटीफुल। इसी तरह वो लड़का बदल रहा है, प्यार से बदल रहा है, मोहब्बत से बदल रहा है। रिश्ते ऐसे बनते हैं, मुझे ये बहुत बहुत बात पसंद है। आई थिंक मुझे जो एक चीज़ समझ आई है ना कि हर रिलेशनशिप में ना आपको दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के थेरेपिस्ट बनना पड़ता है समहाउ। एक दूसरे के फ्लॉज देख के आपको समझना पड़ता है कि इसके फ्लॉज क्या हैं, फिर उन पर हल्का हल्का काम करना पड़ता है। और ये ड्रामे खूबसूरती है। और अभी पिछले दिनों हमने इतने हवन्नक हीरोज और हीरोइंस इतनी खौफनाक देखी हैं कि नफरत हो गई। मसलन ये तेरे बिन की हमारी तेरे बिन की हीरोइन क्या थी, आप उसको आइडियलाइज नहीं कर सकते। शी वाज सो मेस्ड अप। फिर मैं इसी डायरेक्टर के ड्रामे का मैं की हीरोइन, दोनों हीरोइंस पागल। तो इतने अरसे से मैं इतनी गंदी गंदी हीरोइंस देख रही थी, सो मेस्ड अप इन द हेड कि आपको नफरत हो जाए कि यार ये हीरोइंस नहीं। फिर हीरो हम बड़े प्यार से डैमेज कर रहे थे बना के, उसका ख़राब कर दो। ये बड़े अरसे बाद ड्रामा आया कि हीरो बहुत अच्छा है और हीरोइन बहुत अच्छी है, जो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, द गिविंग अ सोल्यूशन। सो आई लव्ड इट। सेकंड जो एपिसोड है 10th में, उसमें ऑब्वियसली जब लाइट गई वो अकेली रह गई, वो एक अब फट गया जो आतिश फिशा, जो उसने प्लानिंग सबर, अब वो फाइनली और राइट टाइम पे जब आप फटते हैं ना, रोते हैं चीखते हैं, दैट्स व्हेन इट हिट्स। फिर ये नहीं शुरू में पहले दिन ही लड़ाइयाँ कर ली, नहीं, उसने अब जब उसने बोला सही टाइम पे वो हिट किया, वो हिट कर गया। वो मुस्तफ़ा के भी हिट किया और व्यूअर के भी हिट किया। हैज चेंज्ड अपनी मर्जी से, किसी के ताने प्रेशर उस पे नहीं, अपनी मर्जी से जब आप बदलते हैं ना किसी के लिए, तो वो परमानेंट होता है। कितना मजे का सीन था जब वो उसके लिए चाय बना के आती है, उसको गेम के लिए से वो कर रही होती है, थोड़ा सा फोड़ के गेम, वो कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम जो गेम में खेल रही हो। मुझे बहुत अच्छा था, कहता जो खेलती नहीं गेम। मुझे तो लाइनें याद है, मैंने ये ड्रामा देखा 2 बार और सुना भी, गाड़ी में ड्राइव करते हुए लगा लिया म्यूजिक की जगह, तो मैंने डायलॉग सुने भी हैं। मुझे इतना अच्छा लगा तो मुझे तो रट गया। तो मैंने कहा मैं हानिया से मिलना है शूट में, जो नेटफ्लिक्स का ड्रामा कर रहे हैं, मैं क्या इसको बताना है। लेकिन वहाँ नाइट की शूट हो रही है तो हम लोग को सोना नहीं मिलता। मैं इत्तेफाक से सो गई, बीच में 1 घंटा मिला और उसी वक्त हानिया आई और मैं जिस तरह उठ के इसको कहा है ना नींद में, मुझे ड्रामा बड़ा अच्छा लगा क्या मैं तो बड़ा एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझसे जब मैं गई सीन पे लिए कहती आप मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कहती आपने कुछ कहा कभी मैं कभी मैंने कहा नींद में कहा, मैंने कहा था उससे इतने मज़े से बैठ के बात करूँगी, बिल्कुल उल्टा हो गया। पता नहीं मैंने उसको क्या नींद में बोला, कभी मैंने उधर नींद में बोल के मैंने उसको तारीफ लेकिन कर दी हानिया को। फिर मैंने उससे कहा मैं कहा नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं मैं क्या बोला, बट आई एम जस्ट लविंग इट। हाँ जी, तो मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। बहुत सादा सिंपल सी लाइंस। एक मुझे तौसीक हैदर की बड़ी अच्छी बात लगी, जिसमें ड्रामे में ऐसी बातें बता देना तो लोगों को शायद शर्म आ जाए कि जी शादी के बाद जो बीवी है उसका नान नफ्ता और घर के जो खर्चे हैं वो मियाँ की जिम्मेदारी हैं। ये ड्रामों में देनी चाहिए ऐसी लाइनें कि इससे
कन्फ्यूजन जो है हो नहीं रहा हमारी सोसाइटी में एक्चुअली। लड़की को ना नफ्ता मिल रहा है, ना घर के खर्चे जो हैं वो पूरे लड़का सही तरह उठा रहा है। तो जब ड्रामा में ऐसे चलता है कान तक बात पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए। तो ये ज़रूर लाइनें ऐसी लिखा करें। बाकी मेरी फेवरेट लाइन तो यही थी कि ऐसा पराठा तो आपने कभी नहीं खाया होगा। बेस्ट। जिस तरह से मुस्तफ़ा अपनी बीवी की साइड ले रहा है ना, और इवन माँ के सामने भी कि भाई वो कह रही नहीं मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए से पराठे बनाए, कह रही नहीं ऐसे नहीं आपने बनाए, मतलब कि तरकारी और भी आग बनी। लगाने वाली बात है। तो वो भी उसको टक्कर से डिफेंड कर रहा है कि नहीं भाई आप खा लें, ऐसा पराठा तो कभी नहीं बना, जो मर्जी आप कह लें। शी इज द बेस्ट, द वे शी इज लुकिंग आफ्टर हिम। बात वही है खाने से ना रास्ता और दिल आपने का। सिचुएशन देखी थी, वो 50,000 कितने पैसे बनाता है, उसको मिलते हैं और वो सौदा ले आता है, वो कहता है मुझे डांट ही पड़ेगी, और वही होता है कि वो बुशरा डांटती है जी कि तुम अपने पैसों से ले आई। हानिया कहती है बिल्कुल। पहले मुझे लगा सेल्फिश है कि 50,000 दे रहा है, उसने कहा घर में खर्च करते हैं, उसने कहा नहीं कोई नहीं मानेगा कि मेरे पैसे हैं, और वही एग्जैक्ट हुआ। और वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था उसके लिए, शर्जीना के लिए, बट बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ द वे द डायलॉग्स आर गोइंग इन, स्टोरी चल रही है, शी वांट्स लव फ्रॉम हिम, वो उसको मोहब्बत है और उसको वो चाहती है कि वो पूरा इसको एज अ वाइफ अपनाए। और बहन से अपनी वो भी हो रही है, एनवी भी फील करती है कि यार वो उसको वो देखो ना आइसक्रीम खिला दूँ, ये कर दूँ, वो क्या जितेंद्र बना हुआ है जो बहन हो रही है वो ज़्यादा ही रोमांटिक इतना भी नहीं होता वैसे, प्लीज़ बाय द वे। तो खैर वो उसको सड़ा रहे हो, किसी के सामने तो आप इतना ना ही प्यार जताया करें। तो हाँ, बाकी मुझे आई एम जस्ट हानिया जो है वो भी इस कैरेक्टर को एंजॉय कर रही है कि वो उसके अंदर से बच्चे को निकाल रहा है कि यार एंजॉय करो, मज़े करो, बारिश पकौड़े इन चीज़ों को एंजॉय करो। तो वो भी शी इज़ रियली हैविंग दे आर जेन्युइनली एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, जो दूसरे में नहीं है। दूसरे में झूठी कंपनी एंजॉय कर रहा है और वो खूब उसको लूट रहा है। यहाँ असल रिश्ता जो है जो डेवलप हो रहा है बहुत प्यारी लाइन से। और आखिर में जो लाइंस राइटर ने लिख दी हैं, जिस तरह उसको बड़ी सादगी से, ये प्लीज़ जेंटलमैन के राइटर देखें कभी कैसे भी बात होती है और यही बात समझ आती है, सीधी सीधी सादी सादी। यानी तो उन्हें भूत देखे होंगे। तो एनीवेज यहाँ सिंपल हो रहा है कि जब शादी की है निभाओ, निकाह नामे पे दस्तखत किए लेकिन किए तो हैं। लाइन्स आर ब्यूटीफुल, 9 सो सिंपल आउटडोर। और कितने शॉट्स है, देखो गेम भी खेल रहा है तो उस थोड़े से शॉट के लिए गेम का वो एनवायरनमेंट बनाया है, उसका इंटरनेट कैफ़े या जो भी गेमिंग सेंटर वो बनाया। पूरा बारिश का सीन, 2 दफ़ा बारिश, इतना पानी कहाँ से आ रहा है कराची में। हाँ। मैं तो खुद बारिश का भी सीन करके आई हूँ, बहुत पानी लगता है भाई बहुत खर्चा होता है। आप यकीन करें कराची में तो अचानक बारिश होती है तो ये प्लान नहीं होते शूट्स, बारिश बनाई जाती है और 2 टैंकर तो कहीं नहीं गए। तो बहुत सारा पानी, इफेक्ट्स, चीज़ें। आई लव द साउंड। इसकी ऑडियो इतनी अच्छी है इस ड्रामे की, समझ आती है आवाज़ आपको, आप किसी लो वॉल्यूम पे भी डायलॉग्स आर क्लियर। बाकी OST कहीं लगाया ही नहीं, हल्का हल्का म्यूज़िक कहीं कहीं आ रहा है, ब्यूटीफुल। बदर ने इसमें इतना कमाल काम किया है। और जिस तरह से मतलब इवन दूसरे ट्रैक के भी आउटडोर शूट्स इधर उधर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत, ही डिजर्व्स अ 10 दिस टाइम। बदर ने बहुत लो नंबर लिए हैं पिछले ड्रामों में, इधर बनता है, मेहनत की है, इधर बिल्कुल बनता है। क्योंकि स्पेशली वो जो सीन होता है जब वो रोती है उसके गले लग के और उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और फिर जो वो जो ट्रे को ठीक करने का और वो जो इम्प्रोवाइज कर रहे थे ना वो चीज़ों के साथ, अब वो ब्लॉकिंग थी क्या था या पहले से रिहर्स किया हुआ था कि वो लाइट भी बड़ी परफेक्ट हो जाती थी उस कैंडल की वजह से। वो एक ट्रे थी जिसमें कैंडल थी और वो पहले वो यूं होती है, फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो कभी कभी लोग आर्टिस्टिक तरीके से एक बहुत कमाल चीज़ बनाते हैं, जैसे इश्क हुआ में बनाया और इतना वहियात कोई सीन निकल जाता है, इतना बड़ा ब्लंडर कि आप हंस के गिर जाएं। और अपनी तरफ से उन्होंने एक बहुत आर्टिस्टिक चीज़ क्रिएट की होती है, मैं बताऊंगी थोड़ी देर। जी वो जरा अगर वो ये रुस्वाई में गया क्या किया है, तो उसने मुझे वो कहा, उसको वो समझ आई पार्ट, तो उसको पहली वाली तारीफ नहीं समझ आई, उसको बस ये रुस्वाई समझ आई। कहती है बहुत पुराना है। मैं कहा फिर मैं बेवकूफ़ी की दोनों ड्रामों का ना साथ ही एक सांस में जिक्र कर दिया। बट ये नेटफ्लिक्स के भी ड्रामे में ये तो हानिया खुद सोचती भी नहीं होगी साथ में कि मैंने दोनों ड्रामे साथ किए। नींद में भूत उठ के जो डायलॉग नहीं जेंटलमैन का भूत देखिए, मैं भी भूत ही लग रही थी उस वक्त जो मैंने हरकत की है। लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको मैं बताऊँ इस ड्रामे में जो हानिया का कैरेक्टर है ना, वो उसकी करियर का बेस्ट मोस्ट डिफिकल्ट ड्रीम कैरेक्टर है जो वो कर रही है और जो इंशाल्लाह नज़र आएगा। शी इज़ ब्रिलियंट, नेचुरली बहुत कमाल। कुछ आहत का जैसे कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह, जब लोग देखेंगे ना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मेरी तो बात ही कुछ और है और मेरे लिए भी बारिश सारी क्रिएट हुई, मेरा तो आप वो और ही लेवल है ना इंशाल्लाह। मैं तो उनसे भी आगे है।
तो खैर मैं क्या बात कहती थी, वापस इस पे आते हैं। तो हानिया इज़ नेचुरली एफर्टलेसली सच ए गुड एक्टर। उसको अच्छी लाइनें, अच्छा डायरेक्टर दे दें, बस आप छोड़ दें, उसके बाद बेटा खेलो। तो ये वो एक्टर है कि इसको बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, एंड इतना अच्छा स्क्रिप्ट और राइटर इसको मिल गया। लकी, क्योंकि ज़्यादातर फजूल ड्रामे चल रहे हैं, 2-4 ही ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो एक एक्टर का ख्वाब होते हैं। तो शी इज़ गॉट दैट प्रोजेक्ट। इस एपिसोड में शी इज़ अ 10। जो आखिर में बोला है ना, और स्पेशली बहुत जो कमाल गले का। लगी है, जो उसका बहुत लंबा गुस्सा, सीन था, बहुत लंबा सीन था। उसको याद करना, बोलना और वेरिएशन। हमारे आधे एक्टर्स को तो बता दो वेरिएशन क्या होती है, कि हर लाइन उसने अलग तरह से बोली है।